Hello, my dear students. Welcome to my class. And this is chapter 2 of class 5 English. So, chapter 2 है A letter from a father to his daughter. तो ये पूरा चैप्टर एक लेटर के फॉर्म में है जो एक फादर ने अपनी डॉटर को लिखा है, यानी कि अपनी बेटी को लिखा है. तो हम देखते हैं कि ये इसमें क्या है. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट दिस मैचिंग. मैच द डेज विद देयर डेट्स. तो हमें इन डेज को इनकी डेट से मैच करना है कि कौन सा डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है. सो चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 ऑफ नवंबर को. गांधी जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है? 2 अक्टूबर को. इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त को. रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को. नाउ इसमें हमें इस चैप्टर के बारे में इसमें पूरा क्या है ये चीज़ हमें दी हुई है. तो पहले हम ये देख लेते हैं. जवाहरलाल नेहरू born on 14th of November was the first prime minister of India after India's independence. तो जवाहरलाल नेहरू जिनका बर्थ 14th ऑफ नवंबर को हुआ था वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे फर्स्ट पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी. Like many Indian leaders, he spent most of his life in prison during the freedom movement of India. तो जैसे कि दूसरे या और लीडर्स हैं जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उनका ज़्यादा समय कहाँ बीता था? प्रिजन में, यानी कि जेल में. तो इनकी भी लाइफ का कुछ पार्ट जेल में बीता था. When he was imprisoned in the Naini jail by the British, नेहरू wrote this letter to his daughter. जब वो नैनी जेल में इम्प्रिजन थे, ब्रिटिश ने उनको इम्प्रिजन किया था, यानी उनको जेल में बंद किया था, तब उन्होंने ये लेटर लिखा था अपनी डॉटर जिनका नाम इंदिरा था, whom he loved very much, जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे. This letter was written to her on her 30th birthday in an inimitable style. ये लेटर उन्होंने उनके 30th बर्थडे पे लिखा था. 30th मतलब जब वो 13 साल की हो गई थी. एक बहुत ही अनोखे स्टाइल में लिखा था. नेहरू बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट स्टेट्समैन वाज अ राइटर ऑफ मैनी बुक्स. नेहरू एक अच्छे लीडर थे, स्टेट्समैन थे, यानी कि पॉलिटिशियन थे. साथ ही में वो बहुत सारी उन्होंने बुक्स भी लिखी थी. He wrote the discovery of India during his imprisonment in 1942-46 at Ahmednagar Fort for participating in the Quit India movement. उन्होंने The Discovery of India लिखी थी. कब लिखी थी? जब वो जेल में थे 1942 से लेकर 1946 तक अहमदनगर फोर्ट में. क्यों उनको जेल में बंद किया गया था? क्योंकि उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था. Nehru was also a great lover of children, and due to this, the country celebrates his birthday as Children's Day. वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाता है as Children's Day. So यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. लॉन्ग बैक इन 1930, बहुत पहले 1930 में, व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया, जब ब्रिटिश का राज चल रहा था इंडिया पे, भारत पे, मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इन जेल्स, हमारे बहुत सारे लीडर्स जेल में थे. जवाहरलाल नेहरू वॉज इन द नैनी प्रिजन एट दैट टाइम. उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ थे? नैनी प्रिजन में थे. इट वॉज देन दैट ही रोट दिस लेटर टू हिज डॉटर इंदिरा ऑन हर 30th बर्थडे. तभी उन्होंने ये पत्र यानी कि ये लेटर अपनी डॉटर, अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था उनके 30th बर्थडे पे, जब वो 13 साल की हुई थी. सो यहाँ से ये लेटर स्टार्ट हो रहा है. माय डियर इंदिरा, जैसे कि हर लेटर में हम जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसको हम ग्रीटिंग्स करते हैं. सो उन्होंने लिखा माय डियर इंदिरा, ऑन योर बर्थडे यू हैव बीन इन द हैबिट ऑफ रिसीविंग प्रेजेंट्स एंड गुड विशेस. तो उन्होंने कहा कि जैसे कि तुम्हारी हैबिट है कि तुम अपने बर्थडे पे तुम्हें प्रेजेंट्स मिलते हैं एंड गुड विशेस मिलती हैं. गुड विशेस यू विल स्टिल हैव इन फुल मेजर. उन्होंने कहा गुड विशेस तो तुम्हें अभी भी भरपूर मिलेंगी. बट व्हाट प्रेजेंट कैन आई सेंड यू फ्रॉम द नैनी प्रिजन. लेकिन तुम्हें नैनी प्रिजन से मैं कौन सा प्रेजेंट भेज सकता हूँ?
माई प्रेजेंस कैन नॉट बी वेरी मटीरियल और सॉलिड। मेरे जो प्रेजेंट है बहुत मटीरियल यानी कि ऐसा सामान तो नहीं हो सकता कोई। दे कैन बी ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट, वो मन और आत्मा से रिलेटेड हो सकता है। थिंग्स दैट इवन द हाई वॉल्स ऑफ द प्रिजन कैन नॉट स्टॉप, ऐसी चीज़ें जिसे एक जेल की ऊंची ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। यू नो स्वीट हार्ट, हम जिसे बहुत प्यार करते हैं उसे हम स्वीट हार्ट प्यार से बोलते हैं। सो उन्होंने कहा कि तुम जानती हो हाउ आई डिसलाइक समनाइजिंग एंड डॉलिंग आउट गुड एडवाइस, तुम्हें पता है कि मुझे उपदेश देना और सलाह बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हैव ऑलवेज थॉट दैट द बेस्ट वे टू फाइंड आउट what is right and what is not right, what should be done and what should not be done, is not by giving a sermon but by talking and discussing about it. मुझे हमेशा से यही चीज़ पसंद आई है। मुझे मतलब sermon करना यानी कि उपदेश देने से ज़्यादा बेटर लगता है कि क्या सही क्या नहीं सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसे हमें बात करके और उस पर चर्चा करके डिस्कस करके हम उसके बारे में जानें। आउट ऑफ डिस्कशन समटाइम्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रूथ कम्स आउट, यानी कि चर्चा करते समय कई बार ट्रूथ यानी कि सच, बहुत सारी छोटी छोटी सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं, कुछ सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं। आई हैव लाइक्ड माई टॉक्स विथ यू एंड वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स, मुझे तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है और हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी की हैं। बट द वर्ल्ड इज़ वाइड, लेकिन दुनिया क्या है, बहुत बड़ी है। एंड बियॉन्ड आवर वर्ल्ड लाई अदर वंडरफुल एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड्स, और हमारी दुनिया के बाहर एक बहुत ही वंडरफुल और मिस्टीरियस रहस्यमयी दुनिया भी है। None of us need ever be bored or imagine that we have learnt everything worth learning and become very wise. हम में से किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए, हमें कभी भी बोर नहीं होना चाहिए सीखने से, और कभी भी ये इमेजिन नहीं करना चाहिए कि जो भी सीखने लायक था हमने सब सीख लिया है और हम बहुत अच्छे हो गए हैं, वी आर वाइज नाउ। बट वट एम आई टू डू देन, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अ लेटर कैन हार्डली टेक द प्लेस ऑफ अ टॉक, एक लेटर, ये एक लेटर है, ये शायद ही किसी चर्चा की जगह ले सकती है। एट बेस्ट इट इज़ अ वन साइडेड अफेयर, एट बेस्ट अगर बहुत ज़्यादा सोचे तो ये क्या है, ये सिर्फ वन साइडेड अफेयर है कि यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। Imagine that I have made a suggestion to you to think over as if we really were having a talk. आप ऐसे इमेजिन कर लो, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि आप इमेजिन कर लो कि मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ और हमारे बीच में एक सच में एक बात हो रही है। In history we read of great periods in the life of nations of great men and women. हमने अपनी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे पीरियड्स के बारे में पढ़ा है जहाँ पे ग्रेट मैन, ग्रेट नेशन और विमेन के बारे में बात हुई है। डू यू रिमेंबर हाउ फैसिनेटेड यू वर व्हेन यू फर्स्ट रीड द स्टोरी ऑफ द जोन ऑफ आर्क एंड हाउ योर एम्बिशन वॉज टू बी समथिंग लाइक हर। क्या उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने एक स्टोरी पढ़ी थी जोन ऑफ आर्क की और तुम इससे कितनी ज़्यादा प्रभावित हुई थी और कैसे तुमने सोचा था कि मुझे भी उनके जैसा ही बनना है। ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन आर नॉट यूजुअली हीरोइक, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो हमेशा हीरोइक यानी कि बहुत वीर नहीं होते हैं। दे थिंक ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर, ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऑफ देयर हाउस होल्ड वरीज एंड द लाइक्स, उनको अपने घर, अपनी रोटी, अपने घर की चिंताओं के बारे में सोचना पड़ता है। बट अ टाइम कम्स व्हेन अ होल लॉट ऑफ पीपल बिकम इंटरेस्टेड इन अ ग्रेट कॉज, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सारे लोग मिलके अपना काम करना चाहते हैं। देन हिस्ट्री हेल्प्स इवन सिंपल एंड ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन टू बिकम हीरोज़, तब हिस्ट्री हेल्प करती है ऐसे ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन को भी हीरो बनने में। Great leaders have something in them which inspires a whole lot of people and make them do great deeds. Great leaders में कुछ ऐसा होता है जो उन लोगों को मोटिवेट करता है, जो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करता है कि वो कुछ बड़ा काम करें।
इन इंडिया अ ग्रेट लीडर, इंडिया में एक ग्रेट लीडर हैं जो फुल ऑफ लव फॉर ऑल हु सफ़र एंड इज़ ऑलवेज ईगर टू हेल्प देम, हैज़ इंस्पायर्ड आवर पीपल टू ग्रेट एक्शंस एंड नोबल सेक्रीफाइस, जिन्होंने उन लोगों की हेल्प की है पूरे दिल से जो परेशानी में थे और करना चाहते हैं। ही इज़ ऑलवेज ईगर, हमेशा करना चाहते हैं। हैज़ इंस्पायर्ड आवर पीपल, उन्होंने हमारे लोगों को इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है टू ग्रेट एक्शंस एंड नोबल सेक्रीफाइस, बड़े बड़े काम करने के लिए और बड़े बड़े त्याग करने के लिए। ही हैज़ हेल्प्ड टू मेक द स्टार्विंग, द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड फ्री एंड हैप्पी, उन्होंने ऐसे स्टार्विंग यानी भुखमरी से पीड़ित, पुअर गरीबों को और उत्पीड़ित लोगों को हेल्प की है कि वो फ्री हो सकें और खुश रह सकें। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? बापूजी के बारे में। बापूजी इज इन प्रिजन बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज हैज़ स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियाज मिलियंस। बापूजी प्रिजन में हैं, उन्होंने ऐसा लिखा कि उस टाइम बापूजी प्रिजन में रहे होंगे यानी कि जेल में रहे होंगे, तो उन्होंने लिखा कि वो जेल में हैं, बट उनका जो मैसेज है उन्होंने लाखों लोगों के दिल जीत लिए। Men and women and even little children come out of their little shells and become India's soldiers of freedom. उन्होंने कहा औरत, आदमी, इवन छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी अपने घरों से निकल गए हैं और वो भी आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने वो सोल्जर बन गए हैं। In India today we are making history and you and I are fortunate to see this happening before our eyes and to take some part ourselves in this great drama. तो उन्होंने कहा कि इंडिया में आज क्या हो रहा है? We are making history, हम हिस्ट्री बना रहे हैं। एंड यू एंड आई, तुम और मैं फॉर्चुनेट हैं यानी भाग्यशाली हैं कि हम अपने सामने ये सारी चीज़ें होते हुए देख पा रहे हैं और इवन हम इसका एक पार्ट भी हैं। वट पार्ट शैल बी प्ले इन इट, हमें इसमें क्या पार्ट प्ले करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए उसका हिस्सा बन के। If we are to be India's soldiers, we have to respect India's honor and that honor is a sacred trust. अगर हम इंडिया के सोल्जर हैं तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके ऊपर एक ट्रस्ट रखना चाहिए और उसकी ऑनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट इज़ नो ईजी मैटर टू डिसाइड वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ नॉट। इस चीज़ को डिसाइड करना ईजी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। वन लिटिल टेस्ट आई शेल आस्क यू टू अप्लाई वेन एवर यू आर इन डाउट। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक टेस्ट बताता हूँ जिससे आप हमेशा कभी भी अगर आप डाउट में हैं, कंफ्यूज हैं कि जो मैं करने जा रहा हूँ या सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। नेवर डू एनी थिंग इन सीक्रेट और एनी थिंग दैट यू वुड विश टू हाइड। कभी भी कोई काम सीक्रेटली यानी कि छुप कर मत करिए एंड उसको छुपाने की कोशिश भी मत करिए। For the desire to hide anything means that you are afraid and fear is a bad thing and unworthy of you. अगर आप कोई चीज़ छुपाना चाह रहे हो, इट मीन्स क्या है कि आप डर रहे हो, और फियर क्या है? एक बैड थिंग है, बुरी थिंग है जो आपके लिए नहीं बनी है। ओके, बी ब्रेव, ताकतवर बनो एंड ऑल द रेस्ट फॉलोज, बाकी सारी चीज़ें सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। You know that in our great freedom movement under Bapuji leadership, there is no room for secrecy or hiding. तुम जानती हो कि हमारा जो ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट है जो बापूजी की लीडरशिप में चला है, उसमें कोई जगह नहीं है सीक्रेसी की। ठीक है, कोई चीज़ छुपाने की कोशिश नहीं की गई है। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ वट वी डू और वट वी से, हम जो भी करते हैं, हम जो भी कहते हैं, हम उससे नहीं डरते हैं। वी वर्क इन द सन एंड द लाइट, हम किस में काम करते हैं? सन एंड लाइट में, यानी कि हम हमेशा उजाले में काम करते हैं बिना किसी से छुपाए हुए। Even so in our private lives, let us make friends with the sun and work in the light and do nothing secretly. उन्होंने कहा इवन हमारी प्राइवेट लाइफ में भी हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए सन से और हमेशा हमें उजाले में काम करना चाहिए, कभी भी कोई चीज़ सीक्रेटली छुपा कर नहीं करनी चाहिए। एंड इफ़ यू डू सो, और अगर आप ऐसा करने लगे, माई डियर, यू विल ग्रो अप अ चाइल्ड ऑफ द लाइट, तो तुम कैसे बच्चे बनोगे? एकदम ब्रेव, जो एकदम उजाले वाले, अनअफ्रेड एंड सीरीन एंड अनरफल्ड, जो किसी से ना डरे और जो एकदम साफ हो और जिसको कोई भी रोक नहीं सकता है।
वट एवर मे हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए। आई हैव रिटन अ वेरी लॉन्ग लेटर टू यू, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा पत्र लिख दिया है। एंड येट देयर इज़ सो मच आई वुड लाइक टू टेल यू, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हाउ कैन अ लेटर कंटेन इट, कैसे एक लेटर में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं। गुड बाय लिटिल वन एंड मे यू ग्रो अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर इन इंडिया सर्विस, उन्होंने कहा गुड बाय और मैं चाहता हूँ कि आप ग्रो अप करो एज अ ब्रेव सोल्जर, एक ताकतवर सोल्जर की तरह जो इंडिया की सर्विस के लिए हो। विद ऑल माई लव एंड गुड विशेज़, जैसे कि हर पत्र के लास्ट में लिखते हैं गुड विशेज़ प्रेम सहित, तो ऐसे इंग्लिश में लिखा है विद ऑल माई लव एंड गुड विशेज़, और एट द एंड योर लविंग फादर जवाहरलाल नेहरू। सो आपको कैसा लगा? ये बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग चैप्टर था, इवन एक लेटर था, तो यू कैन टेल इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वी विल डू द एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।